नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में आ चुकी है इस साल 2026 की नई भर्ती। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है वायुसेना की तरफ से जारी कर दिया है। अगर आप भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है। भर्ती निकल कर आ चुकी है, बिल्कुल सीधी भर्ती यहां पर निकल कर आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि इस भर्ती के आवेदन ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन केवल आपको ऑफलाइन करने हैं, यानी कि आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है और जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं उन दस्तावेजों को कंप्लीट करके बताए हुए एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। तो कहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे भरना है और कहां पर सबमिट करना है, वो सारी जानकारी आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि ये जो भर्ती है वायुसेना की भर्ती है, जिसमें आपकी सबसे पहले दौड़ होने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपकी दौड़ भी होने वाली है। दौड़ के साथ साथ और भी अलग अलग प्रकार के फिजिकल टेस्ट यहां पर रखे गए हैं। योग्यता की बात की जाए तो केवल 10वीं पास 10th पास के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप केवल 10th क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए सैलरी काफी अच्छी आपको मिल रही है। 30 के आपको मंथली सैलरी मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो बढ़ करके और भी शानदार आपको यहां पर सैलरी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आवेदन शुरू हो चुके हैं तो आज ही आवेदन कीजिएगा, इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है और इस भर्ती के लिए आपको आवेदन कैसे करने हैं, फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट करना है, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और सबसे जरूरी बात आप सभी को बता दें, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा, फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। ये गलतियां जो है काफी सारे बच्चे करते हैं, जिसके कारण से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो वो गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी यहां पर मिलने वाली है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको आवेदन कैसे करना है इन भर्तियों के लिए। फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर विजिट करके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं और यहां पर आकर के आप जो है एयरफोर्स यानी कि वायुसेना की इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स की आईएफ की नई भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती निकाली गई है कौन से पदों पर है? अग्निवीर के पद है, वायु के पद है, नॉन कॉम्बेटेंट के पद है। ठीक है, मल्टीपल जॉब यहां पर आउट हो चुकी है। आवेदन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं, बाय पोस्ट ही आपको आवेदन करने हैं। ठीक है, ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए सैलरी काफी अच्छी आपको मिल रही है, आप वो भी यहां से चेकआउट कर सकते हैं। कम से कम 30 के, ठीक है, प्लस यहां पर आपको जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, तो और भी बढ़कर के सैलरी हो जाएगी। लगभग 40 के तक आप जो है यहां पर सैलरी पा सकेंगे। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं या आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट, उम्र की सीमा क्या रखी गई है। तो यहां पर जो एज लिमिट है इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आपका जन्म हुआ है 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में, तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। और एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से या किसी भी सिटी से आवेदन कर रहे हैं तो बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन करना है। कोई भी फीस आपसे यहां पर नहीं ली जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
अब दोस्तों अगर आप आवेदन कर रहे हैं इस भर्ती के लिए तो आपको तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दौड़ भी होने वाली है। तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में यानी कि एग्जाम में अगर आप पास हो जाएंगे तो आपको यहां पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि एग्जाम किस प्रकार होगा। तो ये फोरम है वो भी आगे हम आपको बताएंगे। यहां पर दोस्तों सबसे पहले चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट लिया जाएगा। यहां पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि यहां पर आपकी परीक्षा होने वाली है, कम से कम कितने नंबर की होगी वो यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से, विषय से आपके सवाल होंगे। सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश के क्लास 10th लेवल के आपके सवाल होंगे, ठीक है, 10 नंबर के, ध्यान रखिएगा। और सामान्य ज्ञान जीके जनरल नॉलेज के 10th स्टैंडर्ड के आपके सवाल होंगे 20 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रखा गया, केवल 2 सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। बाकी आपसे यहां पर कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के हो, साइंस के हो, हिस्ट्री के हो, कोई से भी सवाल यहां पर नहीं पूछे जाएंगे, केवल जनरल इंग्लिश के और जीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों किस प्रकार का एग्जाम होगा, यहां पर सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो यहां पर आपका होने वाला है फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर फेज 2 यानी कि दूसरे चरण में आपकी शारीरिक योग्यता का परीक्षण लिया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी। यहां पर नीचे आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर हाइट कितनी चेक की जाएगी, तो 152 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो 152 सेंटीमीटर की अगर आपकी हाइट है तो आप यहां पर पास हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपकी दौड़ होगी, 1.6 किलोमीटर की दौड़ यहां पर रखी गई है, जिसे आपको पूरा करना है 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि 6.5 मिनट के अंदर आपको जो है यहां पर दौड़ कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार आपकी दौड़ रखी गई है। वही दोस्तों अगर आप यहां पर दौड़ पास कर लेते हैं तो यहां पर आपका एक और फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें पुशअप्स आपसे लगवाए जाएंगे 10 पुशअप्स, ठीक है। 10 सिटअप्स आपसे लगवाए जाएंगे, 1-1 मिनट के अंदर आपको पूरे करने हैं। और स्क्वाट्स आपसे लगवाए जाएंगे 10, मतलब कि 1 मिनट के अंदर आपको 20 स्क्वाट्स लगानी है। तो सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, किस प्रकार परीक्षा होगी, किस प्रकार फिजिकल का टेस्ट है, किस प्रकार दौड़ होगी, पुशअप्स किस प्रकार होगी, सिटअप्स किस प्रकार होगी, स्क्वाट्स किस प्रकार यहां पर रखी गई है। तो सारी जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होना बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को जांच करा लीजिएगा किसी भी नजदीकी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में जाकर के कि आप मेडिकली फिट है या नहीं है। तो नोटिफिकेशन में चेकआउट कीजिएगा कि मेडिकल का स्टैंडर्ड यहां पर क्या रखा गया है, ताकि आप जो है उसी के अकॉर्डिंग अपनी जांच करा करके कंफर्म कर सके कि आप यहां पर एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं और बाद में फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। उनमें जो जानकारी है वही जानकारी आप फॉर्म में भर करके सबमिट कीजिएगा और जो भी फोटोकॉपीज आपसे मांगी जा रही है उसे लगा करके सबमिट कीजिएगा फॉर्म को, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको बता देते हैं कि यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो केवल 10th पास के लिए भर्ती है, 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। इन तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको लगानी है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, और एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले तो आप सभी को दिखा देते हैं। इस फॉर्म को आपको भर करके सबमिट करना है, ठीक है। यहां पर जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको फिल कर देना है और यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो सारी जानकारी आप यहां पर आकर के नीचे आकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया यहां पर आपको समझाई गई है। तो यहां पर आकर के आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं agnipatvayu.cdsc.in पर आप जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन के साथ में। और यहां पर आपको साफ साफ बताया गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो यहां पर आपको बताया गया है कि आवेदन पत्र और अन्य प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हैं, कहां से, यहां से, और विधिवत भरा हुआ
आवेदन पत्र, अन्य प्रमाण पत्र नीचे दिए गए हैं जिसकी जांच आप यहां पर कर सकते हैं। और पते में से किसी भी पते पर, यहां पर आपको एड्रेस भी दिए गए हैं, वहां पर आपको किसी भी एड्रेस में जो भी आपको सूटेबल हो, जहां के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, वहां पर आप सेलेक्ट करके सामान्य डाक द्वारा या फिर ड्रॉप बॉक्स में जमा करा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चाहे तो आप वहां पर भी जाकर के बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं या फिर सामान्य डाक द्वारा। ठीक है, ये आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहां पर आपको एड्रेस दे रखा है, कहां कहां पर आप सबमिट करना चाहते हैं, अपने नजदीकी जाकर के आप जो है सबमिट कर सकते हैं। आपके नजदीकी यहां पर सेंटर दिए गए हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कीजिएगा, आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और ये रहा फॉर्म, इसे भर करके आज ही सबमिट जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप आवेदन भी कर सकेंगे। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।